बदल की राजनीति लोकतंत्र का अधिकार या सत्ता का खेल। भारतीय राजनीति में एक शब्द बार बार सुर्खियों बनाता है, दल बदल। आज एक नेता इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, कभी विचारधारा का हवाला, कभी आत्मसम्मान की बात, तो कभी विकास का एजेंडा। लेकिन सवाल सीधा है, क्या दल बदल लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या यह जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज हम तथ्यों और विश्लेषण के साथ समझेंगे दल बदल की राजनीति का इतिहास, कानून, कारण, फायदे, नुकसान और लोकतंत्र पर इसका असर। सबसे पहले परिभाषा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका साथी सैयद नवीद आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। आज हम बात कर रहे हैं दल बदल आखिर है क्या। सबसे पहले परिभाषा। जब कोई विधायक, सांसद या बड़ा राजनीतिक नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहा जाता है। भारत में यह कोई नई घटना नहीं है। 1967 के बाद कई राज्यों में विधायकों ने बार बार पार्टी बदली। हरियाणा के एक विधायक के बार बार पाला बदलने के बाद एक कहावत चली, आया राम गया राम, यानी सत्ता और समीकरण के हिसाब से पार्टी बदलना। तब से लेकर आज तक दल बदल भारतीय राजनीति का एक स्थायी अध्याय बन चुका है। और जब विधायक और सांसदों के बहुत ही ज्यादा दल बदले जाने लगे, तो नेता अपने स्वार्थ के लिए और जब चाहा जब जिस दिल में आ गए और जब चाहा जब जिस दल में चले गए। तब राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में लाया गया दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिटेक्शन लॉ। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी व्हीप के खिलाफ वोट करता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन यहां एक अहम बिंदु है, अगर 2/3 विधायक मिलकर पार्टी बदलते हैं तो उसे विलय माना जा सकता है। और फैसला कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर। यहीं से विवाद शुरू होता है। अक्सर स्पीकर के निर्णय पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। कानून है, लेकिन राजनीतिक व्याख्या भी है, क्योंकि यह बात सभी जानते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसका स्पीकर होता है, और ज्यादातर केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसी का राज्यपाल भी होता है। क्योंकि दल बदल करने वालों के लिए दो ही लोग बहन होते हैं, स्पीकर और राज्यपाल, और यही दोनों लोग सत्ता के होते हैं, यानी कि सत्ता के साथ होते हैं। इसलिए अक्सर स्पीकर के निर्णय पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, दल बदल। दल बदल के पीछे की असली वजह, नेता क्यों दल बदलते हैं, क्यों दल बदल करते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात आती है चुनावी कड़ी। जहां जीत की संभावनाएं ज्यादा दिखती है, नेता उसी ओर रुख कर लेते हैं। आज हमारी राजनीति उस जगह पहुंच चुकी है कि जिस दल को देखते हैं जीतते हुए, उसी दल की तरफ नेता अपना रुख कर लेते हैं। आज के राजनीति में नेता पार्टियों से जीतने के लिए नहीं जुड़ते। पहले राजनीतिक दलों की नीतियां और उनके संविधान पर अपनी आस्था लगाकर राजनीतिक दल से जुड़ते थे। मेरे कहने का मतलब है, पहले के नेता राजनीतिक दलों की नीतियां और उनके संविधान पर अपनी आस्था लगाकर राजनीतिक दल से जुड़ते थे। परंतु आज नीतियां और संविधान धरे रह जाते हैं। आज मुख्य खेल सत्ता का है और जीत का है। सत्ता का आकर्षण। दूसरी बात, सत्ता में रहना राजनीतिक प्रभाव और संसाधनों से जुड़ा होता है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसमें शामिल होने की होड़ बढ़ जाती है। मंत्री, राज्य मंत्री या दर्जा राज्य मंत्री का भी यह लालच रहता है। टिकट और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रहती है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती, कभी कभी खुद को महसूस होने लगता है कि इस बार मेरा संगठन मुझे टिकट नहीं देगा। तब भी यह नेता दलों
अन्य दलों की ओर अपनी राह तलाशने लगते हैं। जो भी दल इनको टिकट देने के लिए तैयार हो जाता है, उसी दल में उनकी आस्था बन जाती है। इसलिए भी कुछ नेता नई राह चुन लेते हैं। कुछ नेता विचारधारा का मतभेद और कुछ मामलों में वैचारिक असहमति भी कारण होती है। लेकिन यह सवाल बना रहता है, क्या हर दल बदल वैचारिक होता है? राजनीतिक दबाव की रणनीति, कभी कभी बड़े स्तर पर रणनीतिक ऑपरेशन भी होते हैं जहां पूरी सरकारें बदल दी जाती हैं। अब एक संतुलित दृष्टिकोण, दल बदल को पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। अगर पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है तो बाहर जाने का विकल्प होना चाहिए। इससे नए राजनीतिक गठबंधन बन सकते हैं। लोकतंत्र में विकल्प होना जरूरी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, मतदाता के विश्वास का सवाल। जनता ने एक पार्टी के नाम पर वोट दिया, अगर वही प्रतिनिधि पार्टी बदल ले तो जनता का जनादेश कहां गया? सरकारों की अस्थिरता, कई राज्यों में हमने देखा चुनकर आई सरकारें गिर गईं। अवसरवाद की राजनीति, जब विचारधारा पीछे और सत्ता आगे हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। राजनीति नैतिकता का संकट, बार बार दल बदल से राजनीति में भरोसा कम होता है। पिछले एक दशक में कई राज्यों में बड़े पैमाने पर दल बदल देखने को मिला है। सरकारें बदली हैं, गठबंधन टूटे हैं, नए समीकरण बने हैं। यह दिखाता है कि दल बदल अब व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक हथियार बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, दल बदल रणनीति से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। तब सवाल पैदा यह होता है, क्या दल बदल कानून को और सख्त किया जाना चाहिए? क्या स्पीकर की जगह स्वतंत्र ट्रिब्यूनल फैसला करे, या फिर जनता को ही अंतिम फैसला करना दिया जाए? आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है मतदाता की है। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है वो मतदाता की है। अगर मतदाता ऐसे नेताओं को चुनाव में नकार दें तो दल बदल की प्रवृत्ति स्वतंत्रता ही समाप्त हो सकती है। दल बदल ना तो पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत। यह परिस्थितियों, नियत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर यह जनहित सिद्धांत के लिए है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर यह सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के लिए है तो लोकतंत्र कमजोर। अब कहीं ना कहीं अंतिम फैसला जनता के हाथ में रहता है। अब क्या सोचते हैं दल बदल, लोकतंत्र का अधिकार है या सत्ता का खेल? अब जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि दल बदल लोकतंत्र का अधिकार है या सत्ता का खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त सैयद नवीद, आप देख रहे हैं आजाद एक्सप्रेस न्यूज।